नसरीन, तुमसे दिल से माफी मांगना चाहता हूँ। किस बात की? जिससे हमारी मोहब्बत थी, जिससे खूबसूरत लम्हात हमने इकट्ठे गुजारी। हम दोनों कब और कहाँ बैठकर क्या करेंगे ये हम डिसाइड करेंगे। आप क्योंकि तुम एक आंख ना हो। उधर जफर साहब नसरीन बेगम के पास आते हैं, उनसे माफी मांगते हैं और अपनी पुरानी बातें याद करते हैं। वो नसरीन बेगम के साथ गुजारा हुआ कुछ अच्छा वक्त याद करते हैं और पछताते हैं कि काश उस दिन उन्होंने मीर ज़ाहद की बातों का यकीन ना किया होता। उसके झूठे फोन कॉल पर फौरन यकीन नहीं करना चाहिए था। मुझे खुद ही आकर देखना चाहिए था। नसरीन जफर साहब की बातें सुनकर परेशान हो जाती है और पूछती है कि अब माफी किस चीज की, जो वक्त था वो तो गुजर गया। उधर जायरा जान लेती है कि जिस जफर से उसकी सास नसरीन बेगम मोहब्बत करती है वो उसका अपना बॉस है। जफर साहब नसरीन बेगम के लिए कार्ड और फूलों का बुक्का लेकर आते हैं। जायरा दोनों की बातें सुन लेती है और जायरा भी वहाँ आ जाती है। दूसरी तरफ जोया कहती है कि मैंने और उमैर ने अलग नाश्ता करना है। ज़ाहद साहब कहते हैं कि उमैर हमेशा मेरे साथ नाश्ता करता है, कहीं तुमने उमैर के नाश्ते में जहर तो नहीं मिलाया? तो जोया ज़ाहद साहब को जवाब देती है कि अगर मुझे नाश्ते में जहर ही मिलाना होता तो मैं उमैर के क्यों आपके मिलाता। ज़ाहद साहब जोया की ये बात सुनकर परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि बिल्कुल, तुम तो किसी का भी कत्ल कर सकती हो, तुमने एक कत्ल तो पहले ही किया है, तुम्हारे लिए दूसरा कत्ल करना कौन सी मुश्किल बात है, तुम एक कातिल हो, यू आर अ मर्डरर। यह कहकर ज़ाहद साहब वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ जायरा जफर साहब के पास आकर उन्हें समझाती है कि कुछ रिश्ते बराए नाम होते हैं, उनमें मोहब्बत नहीं होती और मोहब्बत के बगैर रिश्तों में बहुत कड़वाहट होती है, और कहती है कि जो रिश्ते सच्ची मोहब्बत से बनाए जाते हैं वो सालों के बाद भी कायम रहते हैं। जफर साहब जायरा को जवाब देते हैं कि तुमने बिल्कुल सही किया। मजीद अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें।